भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 13वां अध्याय। तो हम सुन रहे थे ध्रुव महाराज के डिसेंडेंट्स और उसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट डिसेंडेंट, एक इम्पॉर्टेंट पिता और पुत्र के डिस्कशन में हम आए, जिसका नाम था राजा अंग। तो हमने 18वें श्लोक में सुना था कि अंग की पत्नी सुनीता से वेन नाम का एक पुत्र हुआ। अंग एक बहुत बड़े राजा थे और बहुत ही भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे, बड़े ही चरित्रवान व्यक्ति थे। उनकी पत्नी भी ऐसा नहीं सुनते कि पत्नी बड़ी चरित्रहीन थी, ऐसा नहीं सुनते हम। लेकिन फिर भी जो उनका जो पुत्र हुआ अंग, वो बड़ा ही दुराचारी हो गया। हाँ, और इतना दुराचारी हो गया कि उनके पिताजी को घर छोड़कर जाना पड़ा। आगे चलते हैं, श्लोक संख्या 19-20। यमंग शेपू कुपिता वागव्रजा मुनया किल गतासोस्तस्य भूयस्य ममंथुर्दक्षिणं करम आराजके तदा लोके दस्युभिः पीडिता प्रजा जातो नरायणांशेन पितुराद्यः क्षितीश्वरः। हे विदुर, जब ऋषिगण श्राप देते हैं तो उनके शब्द वज्र के समान कठोर होते हैं। तो ये वेन की अगर कथा सुने तो वेन जो है बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था। इतना दुष्ट व्यक्ति था कि खेल खेल में बचपन में ही बच्चों को मर्डर कर देता था। खेल रहे हैं, पानी में धक्का मार दिया, डुबो के मार दिया। ऐसे बहुत सारे कार्य वो करता रहा जब तक बड़ा हुआ। मैंने कितने लोगों को मार चुका था। राजा का बेटा था। जुआ, शराब, हर तरह की उसको गलत आदतें थी। हाँ, लेकिन बता रहे हैं एक समय ऐसा आया। हाँ, वो क्यों आया, कैसे आया, वो तो चर्चा नहीं हो रही। यहाँ बता रहे हैं कि वो समय कैसे आया कि ऋषिगण ने उसको श्राप दे दिया। हाँ, और वेन को श्राप दे दिया तो वह श्राप से मर गया। तो ये ब्राह्मणों की पावर के बारे में चर्चा होती है यहाँ पर, कि उनको वास्तविकता में शस्त्र उठाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। वो अपने वेदों के, अपने मंत्रों के उच्चारण से ही हाँ बहुत कुछ कर सकते थे। तो यहाँ पर उन्होंने वेन को श्राप दिया और वेन मर गया। अब पर क्या हुआ कि पिताजी तो चले गए थे, वेन खुद राजा बन गया था। राजा बन के आप समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जब राजा बनेगा तो क्या होगा। तो उसके बाद में ऋषि मुनियों ने देखा कि ये तो बुरा अधर्म का संस्थापना कर देगा, जैसे कि दुर्योधन एंड कंपनी करने वाले थे और भगवान को इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। उसी तरह ऋषिगणों ने भी एक बहुत बड़ा स्टेप लिया कि उन्होंने उसको श्राप दिया और वो मर गया। लेकिन उसके बाद प्रजा में कोई राजा नहीं रहा। राजा ना रहने से क्या हुआ, चोर उचक्के बढ़ने लगे। हालांकि राजा खुद एक बहुत बड़ा चोर था, लेकिन एक चोर था, अब बहुत सारे चोर आने लगे क्योंकि कोई भी मालिक नहीं था। इसलिए क्षत्रियों के ना होने पर ऐसा अराजकता संसार में फैल जाती है। इसलिए कहते हैं आजकल की डेट में भी हमें सही मायने में क्षत्रिय चीज़ सरकार को चलाएं, लेकिन क्षत्रिय सरकार को नहीं चलाते हैं। कोई ना कोई पॉलिटिकल समीकरण के हिसाब से कोई व्यक्ति अचानक से देश के बड़े बड़े मंत्री बन जाते हैं, चाहे उन्हें क्षत्रिय होने की ट्रेनिंग मिली हो ना मिली हो, चाहे उन्हें ये मालूम ना हो कि देश को कैसे चलाए वास्तविकता में धर्म के अनुसार, नहीं किसी धार्मिक व्यक्ति से वो गाइडेंस लेते हों। लेकिन एनीवे, जब संसार में राजा नहीं रहता है तो क्या होता है, चोर उचक्के बढ़ जाते हैं, राज्य में अनियमितता फैल गई, समस्त नागरिकों की परम क्षति हुई, क्योंकि कोई भी सुरक्षित ही नहीं रहा कुछ भी करने के लिए। यह देखकर ऋषियों ने वेन की, अब क्या करें, ऋषि मुनियों ने वो श्राप दिया था वेन को और वेन मर गया था, लेकिन वेन का शरीर अभी भी था, उसके शरीर को प्रोटेक्ट किया हुआ था। उन्होंने क्या किया, एक नए तरीके से, देखिए, एक नया प्रजनन का तरीका निकाला। अब राजा का आगे संतान तो थी नहीं, वेन ही था और वेन दुष्ट था, वेन मर गया था। अब क्या किया जाए, संकट का समय आ गया। लेकिन ऋषि मुनियों ने भगवान के आशीर्वाद से एक नया तरीका निकाला कि वेन की दाहिनी भुजा को दंड बना लिया और मथने के कारण भगवान विष्णु अपने अंश रूप में संसार के आदि सम्राट राजा पृथु के रूप में अवतरित हुए। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर तरीके से उसके शरीर को चर्न किया। हाँ, समझ लीजिए, उसको मोड़ा, मथा, क्या किया कि उस शरीर के अंदर से साक्षात भगवान राजा पृथु के रूप में अवतरित हो गए। तो कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। एक तो ये कि राजा अंग थे, बहुत बढ़िया व्यक्ति है, लेकिन बेटा हो गया दुष्ट। जैसे कि हिरण्यकशिपु इतने दुष्ट व्यक्ति था, लेकिन उनका पुत्र हुआ प्रहलाद महाराज। तो इस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं जो एक बात को और साबित करती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा।
हर कोई अपने कर्म के अनुसार पहचाना जाएगा। तो यहाँ पर अंग का बेटा वेन हुआ, जो कि बहुत ही दुष्ट हुआ, लेकिन वेन के माध्यम से फिर से उनके घर में स्वयं भगवान आ गए। दूसरा ये कि भगवान को अवतरित होने के लिए कोई बहुत सारे नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति के नियम कि उनको माँ के पेट के कोख में रहना पड़ेगा 9 महीने। प्रहलाद महाराज के सामने हिरण्यकशिपु एक खंबे से अवतरित हो गए थे। तो उसी तरह से भगवान अपने विग्रहों में भी अवतरित हो जाते हैं, अवतरित होते हैं, या विग्रह ही भगवान होते हैं, हाँ, यदि उनको ढंग से हम उनकी वर्शिप करें तो इस प्रकार से ऋषियों के आह्वान पर वेन के शरीर को ही यूज़ करते हुए भगवान विष्णु अंश रूप में जिसको हम शक्त्यावेश अवतार भी कहते हैं, पृथु के रूप में अवतरित हुए। ये पृथु महाराज बड़े फेमस हैं, इनकी बहुत कथाएं हैं जो हम आगे सुनेंगे, साक्षात भगवान ही हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि राजतंत्र प्रजातंत्र से उत्तम है। हाँ, ऑल्दो आज के डेट में हम कहते हैं कि प्रजातंत्र बड़ा अच्छा है, इंडियन इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और वटेवर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डेमोक्रेसी में जो वोटिंग राइट्स हैं वो हम लोगों के पास तो हैं, लेकिन हम लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं इस बात को समझने के लिए कि वास्तव में राजा कौन बनना चाहिए। हम लोग सब लोग अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। मेरी कास्ट का व्यक्ति, मेरे एरिया का व्यक्ति जितना आगे निकल जाए वो हमारा फ़ायदा करेगा, मेरी गली की सड़क बना देगा। सोचिए, गली की सड़क के चक्कर में, अपने छोटे छोटे फ़ायदे के चक्कर में ये वोटिंग पड़ जाती है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, और कोई कैसा व्यक्ति राजा बन जाता है। हाँ, तो राजतंत्र प्रभुपाद कहने बेटर है, लेकिन ऐसा राजतंत्र जो आजकल चल रहा है वो भी समस्या है, क्योंकि राजतंत्र में जो व्यक्ति बैठा है उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है कि कैसे राज्य को चलाया जाए। जो व्यक्ति बैठा है वो यही सोच रहा है कि न जाने कब यहाँ पर मेरी कंट्री में भी प्रजातंत्र आ जाए, क्योंकि धीरे धीरे राजतंत्र से सारी कंट्रीज में प्रजातंत्र आ गया है। आप देख रहे हैं इंडिया में भी एक समय पर क्या था, राजतंत्र था। यहाँ पर अलग अलग राज्य हुआ करते थे, उन राज्यों में अलग अलग राजा हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज लोग आए, यहाँ पर जो भी हुआ उसके बाद में आप देखते हैं बहुत बड़ी डेमोक्रेसी बनी, सबका इंडिविजुअल किंगशिप चला गया और अब एक कॉमन सरकार बन गई, जो कि अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम सारी वही है कि जो वोटिंग होती है वो किसी जाति, किसी पर्सनल बेनिफिट के आधार पर होती है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रजातंत्र से बेहतर राजतंत्र है, यदि उसको प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो, उसको ट्रेनिंग करी जाए। हाँ, उसको ब्राह्मण तो कैसे उसको ब्राह्मण से समझ, जैसे कि हम सुनते हैं कौरव पांडव इन सब की कैसे ट्रेनिंग हुआ करती थी। तो बता रहे हैं कि केवल 100 वर्ष पूर्व भारत की रियासत कश्मीर का राजा इतना प्रबल था कि यदि उसके राज्य में कोई चोर पकड़ा जाता था, उसके समक्ष लाया जाता तो चोर के हाथ काट लिए जाते थे। आज की डेट में अगर आपको कोई ऐसा हार्ड डिसीजन लेना है तो वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि उधर से अपोजिशन ऑलवेज देख रहा है ये तो गलत है। अपोजिशन कहता है कि हम पानी को फ्री कर देंगे, हम बिजली को फ्री कर देंगे, बाद में पता चलता है इस फ्री करने के चक्कर में करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन उससे मुझे क्या, मैं तो अपना आ गया सरकार में। आज भी हम देखते हैं कुछ कंट्रीज ऐसी हैं संसार में जहाँ पर आज की डेट में भी चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं। अब कई बार ये बड़े क्रूअल लगते हैं देखने में, लेकिन समझने की बात ये है कि यदि आपको कहीं ना कहीं ऐसे नियम से एक भय बना रहता है और जुर्म करने की जो टेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा होगा कि हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को रास्ता दे सड़क के ऊपर, लेकिन कोई रास्ता नहीं देता है, इसलिए रेड लाइट लगानी पड़ती है। लेकिन कोई अगर रेड लाइट के ऊपर कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा है तो लोग रेड लाइट को भी नहीं देखते हैं, इसलिए कोई या तो पुलिस वाला होना चाहिए, कोई कैमरा होना चाहिए। हाँ, तो बाय नेचर वी आर लाइक एनिमल, वी डोंट वांट टू फॉलो, वी डोंट वांट टू बी अंडर कंट्रोल। इसलिए कोई ना कोई ऐसा नियम कानून ऐसा चाहिए जो हमें नियमित रखे, और तभी हम लोग ठीक चले। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस प्रकार का माहौल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि प्रजातंत्र में कई बार करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। तो एनीवे, यहाँ इस प्रकार का हो गया कि राजा अंग के शरीर से राजा पृथु, जो कि स्वयं भगवान के अंश हैं, आ गए और एक नया राजा प्रजा को मिलता है। विदुर कहते हैं, तस्य शील निधे साधोर ब्रह्मणस्य महात्मना राज्ञ कथम भृष्टा प्रजा यद्वी मनाययो। विदुर ने मैत्री से पूछा, हे ब्राह्मण, राजा अंग तो अत्यंत भद्र था,
हाँ, पिताजी तो बड़े अच्छे थे, वह चरित्रवान थे, साधु थे, ब्राह्मण सभ्यता का प्रेमी थे, फिर भी इतने महान पुरुष के वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे उत्पन्न हो गया? और वह अपने राज्य के प्रति अन्य मनस्क हो उठा और उसे छोड़ दिया। कैसे ऐसा हो गया? हाँ, तो इस पर तो बहुत चर्चा करी जा सकती है। जैसे अभी हमने थोड़ी सी चर्चा तो यही करी कि हर व्यक्ति का अपना कर्म है। ऐसा नहीं है कि वकील का बेटा वकील बन जाता है, ऐसा नहीं कि पुलिस कमिश्नर का बेटा पुलिस कमिश्नर बनता है। उसको उसके लिए योग्यता अर्जित करनी पड़ती है। हाँ, और योग्यता हर व्यक्ति अपने कैलिबर से लेता है और माहौल से। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसके प्रायर कर्मास क्या हैं उस व्यक्ति के। बहुत अच्छा माहौल मिलने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई में या चीज़ों में कर जाएं, क्योंकि हमारे प्रायर कर्मा बड़े बेकार हैं। और दूसरा है, कर्मा तो बड़े अच्छे थे लेकिन माहौल अच्छा नहीं मिला, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला, ट्रेनिंग अच्छी नहीं मिली। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि आशा की जाती है कि पारिवारिक जीवन में मनुष्य अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ सुखी रहेगा, किंतु परिस्थितियाँ ऐसी बढ़ जाती हैं। चाणक्य पंडित ने कहा, क्या चाणक्य पंडित को बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं यहाँ पर, कुछ हमारे शत्रुओं के बारे में। हमारा वास्तविक शत्रु कौन है? बता रहे हैं कि जो पिता बहुत ऋणी होता है वो बच्चे का वास्तविकता में शत्रु है। यानी कि पिताजी के ऊपर बहुत ऋण है तो क्या होगा? चुकाएगा कौन? बेटे को चुकाना पड़ेगा। पिताजी ने बड़े जीवन में बड़ा अय्याशी से जीवन जी, एक तरीका हो सकता है। या पिताजी ने अपने बच्चे के लिए, उसको पढ़ाई लिखाई के लिए, उसकी शादी के लिए बहुत सारा ऋण ले लिया। शादी में बहुत लाखों करोड़ों रुपए लग गए, लेकिन उसके बाद पिताजी तो चले गए। अब बच्चा रिमेनिंग लाइफ में केवल पिताजी का कर्जा ही जमा करता रहा। तो बता रहे हैं कि ये पिता वास्तव में शत्रु है। जो माता दोबारा शादी कर ले तो उनके बच्चों की दुर्गति हो जाती है, उनके बच्चों को केयर नहीं मिल पाती है। तो बता रहे हैं वो उस बच्चे के लिए एक तरह से क्या हो जाती है? शत्रु बन जाती है। वह भी शत्रु है जो पत्नी अत्यंत सुंदर है, वह भी शत्रु है। हाँ, क्योंकि वो हमेशा आसक्ति बनाए रखेगी हमारी उसको भोगने में, प्लस उसकी केयर करने में हमें भी हमेशा मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। जैसे मेरी गाड़ी है माना, अब मेरी गाड़ी ऑलरेडी काफ़ी कुछ ठुकी हुई है जगह जगह से, तो कहीं पर रगड़ भी खा जाएगी तो हम केयर नहीं करते। लेकिन नई नवेली गाड़ी हल्की सी भी लग जाती है तो हमें केयर, डेंटिंग पेंटिंग करानी पड़ती है। तो सुंदर पत्नी इस प्रकार से बता रहे हैं कि इस प्रकार से एक प्रकार का शत्रु है, क्योंकि वो हमेशा भ्रम में डाली रखती है हमें। यदि ऐसा है तो देयर कैन बी एक्सॉल्टेड पीपल एज वेल। उसके बाद बता रहे हैं कि जो पुत्र निकम्मा हो वह भी शत्रु है। 4 प्रकार के शत्रु हैं। हाँ, अगर पुत्र निकम्मा हो जाए, जैसे कि यहाँ पर वेन हो गया, तो बहुत बड़ा शत्रु है। शत्रु की आवश्यकता नहीं है आपको कहीं से, आपके घर में ही शत्रु है। तो ये 4 प्रकार के शत्रु चाणक्य पंडित बताते हैं। इस प्रकार जब परिवार का कोई सदस्य शत्रु बन जाए तो पारिवारिक जीवन क्या रहेगा? आदमी ऐसे जीवन में जगह पर रहना कठिन हो जाता है। और सामान्यतः भौतिक जगत में ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती हैं। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि वैदिक संस्कृति में बताया जाता था कि 50 वर्ष के बाद व्यक्ति को अपने परिवार वालों से विदा ले लेनी चाहिए, जिससे कि शेष जीवन वो कृष्ण चेतना में बिताए। ये शास्त्र कहते हैं हमारे कि 50 साल बाद, और ये 50 साल बाद हमारे आचार्य कहते हैं उस कैलकुलेशन से है कि हमारी आयु 100 ईयर्स है, तो 50 ईयर। अगर आयु हम 70 साल की मान लें फिर तो 35 साल ही बच जाते हैं। तो ऑल्दो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस कि हम इतनी जल्दी ये सब कर पाएँ, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 50 में तो हम सोचें। आदमी आज की डेट में रिटायरमेंट लेता नहीं है। बेसिकली एक मैंडेटरी एज बना दी गई है, यानी कि उसको धक्के मार दिए गए हैं कि इसके आगे आपको रखा ही नहीं जाएगा, तभी वो छोड़ता है, नहीं तो कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। उसके बाद में आदमी एक्सटेंशन लेता है, दूसरी जगह जॉब ढूंढने की कोशिश करता है, बिकॉज वी वांट ऑलवेज टू बी सर्वेंट ऑफ समबडी एंड नॉट सर्वेंट ऑफ कृष्ण। अगर हमें सर्वेंट ही बनना है तो कृष्ण का बनना चाहिए, ना कि किसी और व्यक्ति का। तो लेट अस थिंक अबाउट इट कि आखिर कब तक हम किसी के सर्वेंट बने रहेंगे फॉर सो कॉल्ड सम कुछ नोटों के गड्डियों के चक्कर में, उस लाइफ के लिए जो वास्तव में हम कभी एंजॉय नहीं कर पाते। उसके अगेंस्ट में यदि हम परम पिता के लिए अपना जीवन लगा दें तो हम इटर्नल लाइफ को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।